ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 36 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। चौड़ा हाथ है, नौकरी नहीं करेगा, व्यवसाय ही व्यक्ति करेगा। एक बात, हाथ अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा फूला नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा पिलपिला हाथ नहीं है, ऐसे समझ लिए पिलपिला हाथ नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, तो ये एक अच्छा संकेत है, राजयोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए करुणुमा आकृति में है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, अंगूठा अगर कहा जाए दूसरा पर लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं काम पे फोकस कर सकता है। ये कहीं ना कहीं स्थायित्व को भी दिखाता है। एक बात, अंगूठे का पतला होना, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी होना, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति की जो सोच है उस सोच को कहीं ना कहीं ये पूरा करने की कोशिश करता है। इस पे कई रेखाएं बन रही हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहा जाए आगे से चौड़ी है, पीछे से पतली है, उसके एक शाखा और निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। लेकिन संतान ऐसे लोगों के अगर कहा जाए तो अच्छा है, संतान से संबंधित कोई दोष नहीं है। लेकिन दूसरी संतान कहीं ना कहीं जो है शारीरिक या मानसिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतित होता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है। गुरु के पैरों पे तिल है, ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। महिला को शारीरिक कष्ट देता है। दूसरी बात, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी हुई है और गोल आकृति है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके ऊपर रेखाएं चढ़ने का मतलब ये हो गया कि कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत काम धाम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा बारीकियां, और किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए, किसी के ऊपर डिपेंड होने की आदत मत डालिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, शनि का तीसरा पर्व छोटा, ऐसे में कहा जाएगा समय समय पे ये मूड स्विंग करता है। छोटा होना मूड स्विंग करता है। काम ठीक चल रहा है तो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव दे देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा और कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग भी होगा, लेकिन व्यय बहुत होगा, दिशा सही होगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। इस पर अगर कहें एक के ऊपर एक बॉक्स बन रहा है। ये बॉक्स अगर कहा जाए 42 से लेकर 48 साल की आयु के बीच का पीरियड आपके जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा। 42 से 48 साल के बीच का पीरियड। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, सूर्य का तीसरा पर्व, ऐसे में ये कहा जाएगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप दूसरे से उम्मीद मत करिएगा। आप तो अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है दूसरे की मदद करेंगे, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन लोग जो है आपके साथ कहीं ना कहीं आपके शोषण या फिर आप पैसे से संबंधित चीज़ों में किसी को उधार देते हैं तो रुक जाएगा, फंस जाएगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए घर परिवार के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर देखा जाए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उंगली अगर कहा जाए बुद्ध की लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, पार्टनरशिप से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। बस डिपेंडेंसी मत डालिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। एक बात, वहीं पे भी कहा जाएगा साल 2027-28 में वाहन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा चलाने में सावधानी रखिएगा, चोट चपेट उस समय पे लगेगी। दूसरी चीज़ ये भी कहलाती है कि कहीं ना कहीं वो पीरियड अगर कहा जाए 27-28 माता को कष्ट देगा, मदर अगर हैं तो उनको कष्ट मिलेगा शारीरिक। शनि के क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा चौड़ी होना ये खराब कहलाएगा, ये अच्छा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा शनि की पीड़ा को ये दिखाता है। व्यक्ति जिस हिसाब से मेहनत करता है उस हिसाब से परिणामों में वो कमी करता है। वहीं पे एक रेखा ये लहराती हुई जा रही है। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए, नहीं तो पैसा फंसेगा भी और कर्ज चढ़ेगा भी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पर रेखा टूटी है, ससुराल पक्ष से सुखों में कमी या कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली सुखों में कमी मतलब कुछ भी हो सकता है का मतलब ये समझिए कि कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा ठीक है, आप अपने घर, आप मैं अपने घर, वही ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। सूर्य आपका अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक बात, वहीं ये भी कहा जाएगा साल 2029, 30, 31, 32, 33 ये 3 साल 4 साल का पीरियड एक नया प्लेटफॉर्म आपको देगा, नया काम के साथ प्लेटफॉर्म देगा। जो कर रहे हैं वो एक अलग विषय हो गया।
वो काम आपके लंबा समय तक चलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए प्रबलतम योग बनाता है। दांतों से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है, बुध के क्षेत्र पे ये रेखा भी बन रही है, ये आपके लिए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा है, बुद्धि कहीं ना कहीं अच्छी है, एक बात। दूसरी चीज एलर्जी से संबंधित समस्या को भी दिखाता है समय के अनुसार। जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सी है। जीवन रेखा अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये पीरियड अगर कहा जाए 56 साल की आयु के आसपास का पीरियड है। 56 साल से लेकर 62 साल के बीच का पीरियड अगर कहा जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित होगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में गिरावट भी आएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति गुरु का हिस्सा अच्छा है, चंद्रमा का हिस्सा अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं रिकवरी कर लेगा, मतलब उतार चढ़ाव के साथ में सरवाइव करता जाएगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जो कि बेहद अच्छा है। शुक्र पे एक दो रेखाएं, ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, व्यक्ति जमीन से संबंधित चीज़ों में धन पैदा करेगा। जमीन के नीचे गड़ा हुआ, मतलब हो गया गड़ा हुआ धन, खजाना नहीं कह रहा हूँ, गड़ी हुई चीज़ें, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, जमीन से संबंधित हो गया, ठेकेदारी से संबंधित हो गया, लेबर सप्लाई से संबंधित हो गया, मकान से संबंधित हो गया, ये काम व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा से एक रेखा निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये रेखा व्यक्ति को यात्राएं बहुत कराएगी। ऐसे लोग जन्म से जहाँ पैदा होते हैं वहाँ से कम समय में दूर हो जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छी कहलाती है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि साल 2025-26 में स्थान का परिवर्तन होगा। इस समय पे विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश से संबंधित चीज़ों का या काम से संबंधित या सप्लाई से संबंधित चीज़ों का मौका मिलेगा। बस सोच समझ के देख दाख के करिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। मणिबंध अगर कहा जाए आपके तीनों स्पष्ट साफ हैं, ये एक अच्छा संकेत है। पहला दूसरा तीसरा तीनों ही स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा, धन से संबंधित दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब देखेंगे तो भाग्य रेखा पे क्रॉस और केतु के क्षेत्र के ऊपर क्रॉस, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा थोड़ा सा अपने शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, पेट का ध्यान रखना और पेट के नीचे हार्मोन से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे की तरफ घूम रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हृदय रेखा शनि के नीचे उतरती है, अपने आप में दुर्लभ राजयोग है, कम हाथों में है, लेकिन जहाँ पर भी है, जिनके भी है, कहीं ना कहीं वो सफल होते हैं जीवन में। माउंट्स अगर कहा जाए अच्छे उठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, किसी का सपोर्ट शुरुआती दौर में नहीं मिला होगा, अपने दम पे आगे बढ़ेगा और कुछ बड़ा करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। चंद्रमा अगर कहा जाए मन मस्तिष्क दोनों को दिखाता है। दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है चंद्रमा का ये पीरियड। साल 2041 और 42, साल 2041-42 में अगर कहें तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा। वो कष्ट कहीं ना कहीं बड़ा होगा लेकिन उबर जाएगा। बड़ा होगा मतलब जो है कष्ट भारी होगा और शारीरिक कष्ट होगा लेकिन उबर जाएगा। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। बिजनेस और कार्य मैंने आपको बताया। वैवाहिक जीवन, देखिए विवाह से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए सामान्य है। सेकंडली अगर कहें विवाह के उपरांत व्यक्ति कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थायित्व पाता है अपने जीवन में, काम धाम सभी चीज़ों में, मतलब बढ़ता है, न्यूट्रल है, घटता नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ विवाह से संबंधित, अब यहाँ पर जब देखेंगे तो ये रेखाएं इसके साथ में जो है यहाँ पर जब देखेंगे सिर्फ एक रेखा है, ऊपर एक छोटी सी रेखा है उसमें कहीं ये, लेकिन ये नीचे से रेखा उंगली का निकलना ये जरूर दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा चाहे स्वास्थ्य को लेके तनाव हो चाहे अन्य कोई बात हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। बच्चों की लाइफ, आप बच्चों की लाइफ आपके हाथ से नहीं, बच्चों का दिखवाइएगा, उसी से पता चलेगा। कोई बड़ी परेशानी, देखिए अभी काम धाम धन इत्यादि चीज़ें सामान्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कर्ज देना कर्ज लेना से सावधानी रखिए। दूसरी चीज़ जो है इस समय पे लोगों का रवैया आपके प्रति बदलाव दिखाई देगा, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। कुछ लोग आपसे दूर होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने धन और लाइफ पूछा, मैंने बताया। हेल्थ की बात भी मैंने बताया। कोई धोखा
मैंने अभी बताया ना कि अभी थोड़ा संभल के चलिए, एक सवा साल, बाकी कोई विशेष धोखे वाली बात नहीं है। पैसा फंसेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। घर प्रॉपर्टी सामान्य सी बात है, घर प्रॉपर्टी इसमें है, तय मान के चलिए। 2025 सितंबर से लेकर साल 2026 और 27 का पीरियड प्रॉपर्टी का है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ इसके बाद अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं दोबारा से मौका मिलेगा साल 2031, 32, 33 में, ये भी पीरियड है। एक छोटा सा पीरियड 2028 का भी होगा। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ग्रह आपके जो है, गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, और अगर कहा जाए चंद्रमा भी अच्छा है, मंगल तो बेहद अच्छा है। एक ग्रह शनि, और शनि अगर कहा जाए कर्म का मालिक है। शनि को हम लोग कहते हैं कर्म, और कर्म और शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है काम को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए तो काम में रुकावटों को दिखाता है। शनि ये डिस्टर्बिंग है, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।